हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक है या इस सिद्धांत के जो जनक है वो जीन पियाजे। और जीन पियाजे है ये स्विट्जरलैंड के निवासी है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी है? स्विट्जरलैंड के। और जीन पियाजे के जो है वो 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है। कुल 3 संतान है जिसके ऊपर जीन पियाजे ने प्रयोग किया था। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। जीन पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक विकास है का जो सिद्धांत है उसका क्या है? जनक है। अब हम बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक आखिर संज्ञान है क्या? तो चलिए संज्ञान से बालक बालिकाओं के द्वारा वातावरण से ज्ञान प्राप्त करना व ग्रहण करना ही क्या है? संज्ञान कहलाता है। यानी बालक बालिका जो वातावरण से ज्ञान ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, पहले तो प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो ज्ञान ही क्या है? संज्ञान है। कैसे? जैसे बालकों के द्वारा आयु वृद्धि के साथ साथ नई बातें जानना या समझना, ये क्या है? संज्ञान। सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन संज्ञान के प्रमुख तत्व माने जाते हैं, क्योंकि इन सभी तत्वों के कारण ही व्यक्ति या बालक है वो वातावरण से ज्ञान प्राप्त करता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में स्कीमा संप्रदाय का प्रतिपादन किया। एक संप्रदाय का प्रतिपादन किया जिसका नाम क्या रखा? स्कीमा। तो चलिए देखते हैं स्कीमा क्या है। तो स्कीमा से आशय बालकों की सामाजिक संरचना की ज्ञानात्मक पैकेट्स क्या है? स्कीमा। बालक जब मानसिक संरचना में अपने संज्ञान को एक पैकेट के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो क्या है? स्कीमा। बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन स्कीमा कहलाता है। बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना का जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो क्या है? स्कीमा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है? 4 अवस्था। तो इसमें देखते हैं पहली अवस्था। पहली अवस्था का नाम है संवेदी पेशीय विकास की अवस्था। इसकी जो आयु है वो आयु है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, संवेदी पेशीय विकास की अवस्था। और इसमें जो बालक है वो ज्ञान ग्रहण करता है संवेदना से और ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करता है इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाह्य वातावरण की जानकारी नहीं होती है। बालकों में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। संवेदी पेशीय विकास की अवस्था में बालकों को बाह्य वातावरण की जानकारी नहीं होती है और इसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। लेकिन याद रखना, इसी अवस्था के अंत में यानी 2 वर्ष के अंत तक बालकों में वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है। तो ये एक मोस्ट बात है। इसमें शुरुआत में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है लेकिन अंत में स्थायित्व पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदना और ज्ञानेंद्रियों से वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। यही बात आ गई, संवेदना और ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करता है। अतः बालक प्रत्येक वस्तु को देखकर, स्पर्श कर, चख कर, सुनकर सीखता है। किसमें? संवेदी पेशीय अवस्था में संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जैसे देख लिया आंख से, स्पर्श कर लिया हाथ से, चख कर जीभ से, सुनकर कान से, ज्ञानेंद्रियों से बालक क्या करता है? ज्ञान ग्रहण करता है। क्या सीखता है? ठंडा, मीठा, फीका, गर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहली अवस्था हो गई संवेदी पेशीय विकास की अवस्था। और इसमें दूसरी जो है अवस्था है उसका नाम है पूर्वीय संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी आयु है वो है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। इसे कहते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो संक्रियात्मक शब्द आया है तो पहले देख लेते हैं संक्रिया क्या है।
संक्रिया कहते हैं समस्या समाधान के लिए दिमाग में होने वाली गतिविधि। क्या है? संक्रिया। यानी कोई भी जो समस्या समाधान हम करते हैं उसके लिए जो दिमाग में गतिविधि होती है उससे ही कहते हैं संक्रिया। और इस अवस्था का नाम लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी संक्रिया से पहले की अवस्था। तार्किक चिंतन व प्रतीकात्मक की अवस्था भी इसे कहा जाता है। इसे अतार्किक चिंतन व प्रतीकात्मक की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास हो जाता है। ध्यान रखना, पूर्व संवेदीपेय से जो विकास की अवस्था है उसमें अंत में वस्तु स्थायित्व पाया जाता है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? बालकों में वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास हो जाता है। इसमें बालक सर्वाधिक नकल और अनुकरण द्वारा सीखता है। इस अवस्था में बालक अक्षर बोलना, गिनती बोलना, लिखना एवं वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान, नाम बताना एवं माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देता है 2 से 7 वर्ष के मध्य। इस अवस्था में बालक चिंतन करने लगता है, परंतु उसे प्रकट करने या तर्क करने योग्य नहीं होता। इस अवस्था में बालक चिंतन या मनन तो करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको प्रकट नहीं कर सकता। इस कारण, समझ रहे हो, इस कारण इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। चिंतन तो करता है लेकिन तर्क करने योग्य नहीं होता है, इस कारण इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में प्रतीकात्मक भावना का विकास हो जाता है। इस कारण बालक निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव कल्पनाएं करने लगता है। प्रतीकात्मक भावना विकास हो जाता है जिससे बालक निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव की कल्पना करने लगता है, जैसे प्लास्टिक कार को असली कार समझना और गुड्डे गुड़ियों के खेल से वास्तविकता को समझना। जब बालक निर्जीव वस्तुओं में संजीव की कल्पना करता है तो इसे मनोविज्ञान की भाषा में एनिमिज्म क्या कहा जाता है? एनिमिज्म यानी निर्जीव वस्तुओं में संजीव की कल्पना। चलिए आगे, जो तीसरी हमारी अवस्था है उसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो आयु है वो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष है और इसे कहते हैं ठोस अवस्था। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है, लेकिन प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ। इसमें बालक मूर्त चिंतन किसके साथ करने लगता है? प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ। और इस अवस्था में बालकों को दिन दिनांक माह वर्ष की गणना करना आ जाता है तथा बालक घड़ी का सही समय बताने लगता है, क्योंकि आयु कितनी हो गई? 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालकों का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है एवं बालक भाषा का कटुकरण करने लगता है। भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है और बालक भाषा का कटुकरण करने लगता है। चलिए आगे, जो हमारी चौथी अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसे ही कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का जो दूसरा नाम है वो कहते हैं इसे तार्किक चिंतन की अवस्था, और इसकी जो आयु है वो 12 वर्ष से ऊपर मानी जाती। इस अवस्था में बालक मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन करने लगता है। इस कारण से तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक 12 वर्ष से ऊपर हो जाता है। और जब अमूर्त चिंतन करने लगता है तो बालक अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने लगता है। तो इस वीडियो में हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में डिस्कशन किया। एग्जाम की दृष्टि से मुख्य बातें हमने कवर की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।